बोले पीड़ित रहे, जितनी मर्जी लेक्चर देते रहे, लोगों को सुनाते रहे कि देखो मैंने कितनी सेवा की है, मैंने कितना भजन किया है। ये चाहिए जिन चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती। अपने मुंह दिया मिट्टू करना, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ये भी चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती। मायने क्या चीज रखती है? जो कभी दे के मांगता नहीं है और जो करके कभी कहता ही नहीं। जीवन में ये बात याद रखना कि सूत्र है ये। देखो भगवान परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार ईश्वरधार परम तत्व हम लोगों को सब कुछ दे रहा है और हमेशा हमने यही प्रयास करना है, यही अरदास करनी है, यही प्रार्थना करनी है, हे सदगुरु तो मुझको वो देना जो तुझे अच्छा लगता है, जो मेरे लिए ठीक है। मुझे सदगुरु वो मत देना जो मेरे लिए कभी ठीक नहीं। 100 बार से कुछ भी बोलते रहे, अगर तुम्हारे लौकिक और अलौकिक जीवन के काम होते हैं तो ये समझ लेना चाहिए आपकी भक्ति भी सच्ची है और आपका जो है सदगुरु की मेहरबानी भी आपके ऊपर है। ये सीधी सी परीक्षा है। और अगर आपके मन में हलचल रहती है, बाहर से कुछ और कहना है, अंदर से कुछ और चल रहा है, तो जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, तो वो वही इस दरबार में ऐसा सा व्यवहार कर सकता है। और यही कारण है कि लोग यहाँ से रफू चक्कर जल्दी हो जाते हैं। सच को जानना, सच को पहचानना, सच को मानना, सच के ऊपर अपना जीवन लगाना, सच को जीवन में धारण करना, सच के पथ पर चलना, ये इतना आसान नहीं है जितना कहने में, सुनने में, पढ़ने में आता है। ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना चाहिए। जब तक तू मेरे ऊपर कुर्बान नहीं है तो मैं भी तेरे ऊपर मेहरबान नहीं। अगर तू मेरे ऊपर कुर्बान है, मेरे ऊपर यानी कि हम सब अगर सदगुरु के ऊपर कुर्बान है तो सदगुरु भी हमारे ऊपर मेहरबान है। इसलिए हमारी कितनी भी परीक्षा हो जाए, हमें जीवन में कुछ भी मिल जाए, हम राजे बन जाए, महाराजे बन जाए, अनेकों वैभवों के हम मालिक बन जाए, अनेकों सुविधाएं हमारे पास हो जाए, लेकिन सदगुरु को फिर भी नहीं भुलाना चाहिए। क्यों? अगर ये जीव इन सारी नियामतों को लेकर ऊपर जाता है, अगर इसको अहंकार हो जाता है, तो फिर सदगुरु जैसे जैसे इसको देता है वैसे वैसे वापिस भी दे देता है। मैंने बहुत लोग देखे इसी दरबार में देखे, आज उनकी शक्लें भी यहाँ पर नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का इनकार हो गया। इस ज्ञान के साथ में अगर अहंकार हो गया, अहंकार ज्यादा लोगों को होता है। भक्ति का, सेवा का, सत्संग का, पूजा का, पाठ का, जप तप संयम साधनाएं करने का, ये सारे काम जो हैं ये अहंकार पालने के लिए। ये सारे काम जो है बाहर कर्म कांड है, इनसे सबसे अहंकार बढ़ता है। सो इस ज्ञान के साथ में अगर अहंकार हो गया तो ये ज्ञान जहर बन जाता है। क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। और इंसान पी पी के इसको अपने अंदर से भी खत्म हो जाता है और बाहर से भी अपनी प्रतिष्ठा खत्म कर लेता है। और अगर इस ज्ञान के साथ में विनीत भाव जुड़ गया, नम्रता भाव जुड़ गया, सदगुरु के आदेश उपदेश की पालना करने का सलीका आ गया, तरीका आ गया, तो फिर ये ज्ञान अमृत बन जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी जो रुकावट है, सबसे बड़ी जो बात है वो अहंकार है। मन से, वचन से, कर्म से जब हम सदगुरु की शरण में आ गए, कह देते हैं हमने तो सदगुरु को सरेंडर कर दिया है। जो आदमी सरेंडर कर देता है वो बिल्कुल मौन हो जाता है, और जो मौन हो जाता है वो मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त हो जाता है जीते जी, मरने के बाद में नहीं, मरने के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिलती, जीते जी। और मुक्त कब होगे? मुक्त सोई जो मुक्त से, जो मुक्त को जानता है,
जो मुक्त को पहचानता है, जो मुक्त का ध्यान करता है, जो मुक्त के साथ जीते जी एक रूप हो जाता है। अब मुक्त कौन है? दुनिया का कोई रिश्ता नाता मुक्त नहीं है। ये रिश्ते नाते फंसा तो सकते हैं, ये मुक्त नहीं कर सकते। या आपको छोड़ सकते हैं, या आपको दे नहीं सकते, क्योंकि सारे दुनिया के रिश्ते नाते वो स्वार्थ को आधारित है। जब तक एक दूसरे से स्वार्थ पूरा होता रहता है, मैं तेरा और तू मेरा, और जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाता है उसी दिन बाय बाय कर जाते हैं। तो इसलिए संसार में रहना है, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर न रहे। तो इस बातों को समझना है। अहंकार जो है, सूक्ष्म रूप से अहंकार, सबसे बड़ा अहंकार ज्ञान का ही होता है, भक्ति का ही होता है। जिस आदमी ने 4 दिन बैठ के आंखें बंद करने को सुमन कर लिया, तो अलग होके चलता है। वो मैं भक्त हूँ, मैं परमात्मा का भक्ति करने वाला हूँ, ये संसारी जीव है। उसी दिन से नफरत पैदा हो जाती है उसके अंदर, देखते ही आप लोग। तो इसलिए अहंकार से बचना है। अहंकार से जो बच गया, अहम से जो बच गया, नफरत से जो बच गया, ईर्ष्या से जो बच गया, द्वेष से जो बच गया, आपसी खींचातानी से जो बच गया, वो परमेश्वर के साम्राज्य में जाने का अधिकारी होता है। अदरवाइज यहाँ से चल के वहां फंस जाएगा, वहां से चल के वहां फंस जाएगा। ये कदम कदम पे होनी है जो अपना जाल बना के रहे, अपना जाल बचा के बैठी हुई है, कहीं ना कहीं जीव से फंस जाता है। चाहे जंजीर सोने की हो, चाहे लोहे की हो, है तो जंजीर तो जंजीर ही। सोने की जंजीर से बन सकता है इंसान, चांदी की भी बन सकता है, लोहे की बन सकता है। तो इसलिए जब तक तुम कर्म के कर्ता बनोगे, आई हैव डन दिस जॉब, आई विल डू दिस जॉब एंड आई एम डूइंग दिस जॉब, तीनों के 3 काल का जो बोझ है वो आपने स्वयं के ऊपर ले लिया। आप कर्ता बन गए ना। एक तरफ आप कहते हो मैं कर रहा हूँ, एक तरफ कहते हो सदगुरु कर रहा है, एक तरफ कहते हो परमात्मा कर रहा है, तो फिर तो करने वाले कितने होंगे? तो वास्तव में करने वाला कौन है? आप करने वाले नहीं हैं, आपसे करवाया जाता है। कोई आपको अंदर बैठ के आपको प्रेरणा देता है, इनिशिएशन देता है, इनिशिएटिव देता है कि आप ऐसा करें, और उसको निर्क और परख करने आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, वो आपने स्वयं समझना है। तो इसलिए सबसे ज्यादा अगर कर सकते हो भक्ति को फलीभूत करने के लिए, अहंकार से बचना है। अपने मियाँ मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनना है। जब फूल खिलता है तो अपनी जो खुशबू है वो खुद भी नहीं रोक सकता, चारों तरफ फैल जाती है। कभी फूल कहता है भी मेरे अंदर खुशबू है, ये मैं आपको खुशबू दे रहा हूँ। कभी सूर्य कहता है भी मैं आपको ऊष्मा दे रहा हूँ। कभी चंद्रमा कहता है मैं आपको शीतलता दे रहा हूँ। कभी हवा कहती है मैं आपको जीवन दे रहा हूँ। कभी पृथ्वी कहती है कि मैं अपना सीना पाट कर आपको कितनी खान पान की जो सामग्री देती है ना। तो पांचों तत्व कभी कहते हैं भी ये जीव मैं आपको ये दे रहा हूँ, लेकिन ये जीव ही इतना अभागा है, और खास करके इंसान जिसको हम कह रहे हैं। इंसान जो परमेश्वर का सबसे ज्येष्ठ पुत्र माना जाता है, द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ दिस नेचर, इस नेचर की सबसे उत्तम जो श्रेणी में जो क्रिएशन आती है, जो कृति आती है, जो इंसान है, इसको सारी जोनियों का सरदार बताया जाता है। और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ यही है, सबसे ज्यादा इसी के अंदर है, द्वेष इसी के अंदर है, नफरत इसी के अंदर है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति इसी के अंदर है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति इसी के अंदर है। तो इसलिए परमेश्वर के अगर ज्येष्ठ पुत्र का यही हाल होगा, तो उसकी जीवन संतान को और मन की जो सेवन का क्या हो सकता है। जो हम लोगों को परमेश्वर ने इस साम्राज्य के अंदर, अपनी कायनात के अंदर आपको सबको सेवा करने के लिए भेजा है। अर्जुन, मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के साथ में मिलने से पहले जाओ मेरी बनाई हुई प्रकृति की सेवा करो। जहां पर तुम मेरी प्रकृति की सेवा कर रहे हो, समझो
मेरी ही सेवा कर रहे हो, क्योंकि मैं पुरुष भी नहीं हूँ और प्रकृति भी नहीं हूँ, पैदा होने वाला भी नहीं हूँ और पैदा करने वाला भी नहीं हूँ। मेरे से शिव है इस जैसी प्रियतम निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम से दूसरा इस यूनिवर्स के अंदर जमीन और आसमान के बीच में दूसरा कोई भी नहीं। अगर आप किसी को आप मानते हैं तो वो आपकी भूल है। एक को एक प्रभु आप पूर्ण रहा प्रभु व्याप अनेक विस्तार एक से भई जब एक राधा प्राचर गए। सो एक ही परमेश्वर, एक ही इसके अन्न में अनेकों नाम रखते, अल्लाह गॉड वैष्णव राम हरि केशव सिंह जितने भी नाम रखते हैं ये हमने खुद रखे हैं, अदरवाइज परमेश्वर का कोई नाम नहीं है। और जिसका नाम है वो परमात्मा नहीं है, जिसका रंग है वो परमात्मा नहीं, जिसका रूप है वो परमात्मा नहीं है, जिसका आकार है वो परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा फिर क्या है? परमात्मा एक उपस्थिति है, एक है बना है, एक होना है, एक अस्तित्व है, एक एग्जिस्टेंस है जो हर जगह एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए आप ज्ञानवान महापुरुषों सारे संत महात्मा ये बात पहली बात समझते हैं कि जो इस दरबार में ज्ञान दिया जाता है, दुनिया की किसी भी चौक पे आप सिर्फ पटकते रहो, सारी दुनिया का भ्रमण करके देखो पहले, फिर वापिस आ जाना, कोई बात नहीं है। अब इसको ज्ञान को जमा के देखो भी ज्ञान सत्य है नहीं है। देखो ना कैसे लोग भटक रहे हैं, क्योंकि जैसे उसको बंदर को कहते ना, बंदर को अदरक के स्वाद का पता नहीं होता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ऐसे ही सदगुरु की शरण में जब जीव आ जाता है तो सदगुरु इतना दयालु होता है, कृपालु होता है, वो ना कोई जाति देखता है, ना कोई धर्म देखता है, ना कोई वर्ण देखता है, ना कोई संप्रदाय देखता है, ना अच्छाई देखता है, ना बुराई देखता है। वो जैसे जीव शरण में आया, सिर झुकाया और सदगुरु ने उसको शीशे में बख्श दिया, गुण और गुण मेरा दक्षिणा पसारा, बख्श दिया परमात्मा। तो सदगुरु में और आम प्राणी में यही फर्क होता है। आम प्राणी अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखता है, उनको अच्छाइयाँ बुराइयाँ वाला चश्मा लगाया हुआ है, जो मैंने लगाया हुआ है इस चश्मे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ नहीं दिखती है। इस चश्मे में वो चीज दिखती है जो अच्छाई और बुराई से भी परे है। जिसने अच्छाई को ही पकड़ रखा है और बुराई को ही पकड़ रखा है, जो अच्छाई को अच्छा साबित कर देती है, बुराई को बुरा साबित कर देती है, और फिर भी अपने आप को अलग रखती है। साकार को अलग समझा देती है, निराकार को अलग समझा देती है, और अपने आप को फिर भी अलग रखती है। इसलिए ये जो ज्ञान आपको दिया जाता है, इससे श्रेष्ठ दुनिया में कोई चीज नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। दुनिया के जितने भी विषय हैं, ध्यान से सुनो, दुनिया के जितने भी विषय हैं उन सब विषयों का ज्ञान एक तरफ और आत्मा का ज्ञान एक तरफ। क्यों? क्योंकि आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा सभी कारणों का महाकारण है, और अगर आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अयम आत्मा सर्वभूतेषु, मैं ही आत्मा सब भूतों में नहीं है। मैं का मतलब ये शरीर वाली मैं नहीं। कभी आप ऐसे तो स्वामी ज्ञाननाथ करोगे नहीं, सब जगह नहीं, मैं तो तरीके से बैठा हूँ देखो कुर्सी पे। तो जब मैं ये कहता हूँ कि मैं सब जगह सब भूतों में व्याप्त हूँ, तब मैं अपने निराकार स्वरूप का ध्यान करके कहता हूँ ये मेरा अपना निराकार स्वरूप है। आपका भी सबका यही है, आपका भी सबका यही है। सो सदगुरु ने कोई आपसे जो है ऐसा नहीं किया कि उनके पास अपने पास कुछ रखा है, आपको कुछ और दिया है। सदगुरु ने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। आप सदगुरु के साथ धोखा कर सकते हैं और करते ही हैं लोग। तो सदगुरु को सब पता होता है, घट घट से अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। आप सदगुरु को क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, क्या सेवा करते हैं, और आप ज्यादा समझदार बनते हैं कि सदगुरु भगवान को पता नहीं है, या बहुत बड़ी गलती करते हैं। और ये भी ध्यान से सुन लेना, जो आप जैसे जैसे भावों से सदगुरु की सेवा करते हो वो आपको भुगतना पड़ेगा। सदगुरु को प्रिंच जो कोई असर नहीं है, ये भी ध्यान से सुन लेना। और ये दावा करते हैं कि हमने इतनी सेवा की है, ये किया वो किया, ये सब आपका अहंकार है। इसको छोड़ दो, इसे कुछ बनने वाला नहीं है। ये अहंकार तुम्हें अंदर अंदर से खा जाएगा।
सो ये भली भांति नोट करना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने सदगुरु को ये चीज खिला दी, मैंने ये खिला दिया, मैंने वो खिला दिया, सदगुरु को पता नहीं। हम देखते रहते हैं ये इंसान कहाँ तक उड़े गए, समझे। और जब उसको पटका जाता है तो फिर उसकी बाहें भी टूट जाती है, लत्तें भी टूट जाती है, उन्हें लाभियों में सिसकता रहता है वो पड़ा हुआ। इसलिए दरबार में सेवा करने से पहले ये सोचना है कि हमने मन से, वचन से, कर्म से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। यहाँ पर रहकर अहंकार नहीं पालना है, अहंकार को छोड़ना है। और नहीं अहंकार तुम्हें खा जाएगा। सदगुरु का इसको कोई फर्क नहीं होता। बादल होते हैं, आकाश होता है, आकाश में बादल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते जाते रहते हैं। सूर्य कम होता रहता है, जहाँ कम होता रहता है, चंद्रमा की रोशनी कम होती रहती है, ज्यादा होती है, ग्रह उपग्रह बदलते रहते हैं, लेकिन आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है आकाश को फर्क? मेरे ख्याल में आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक चलचित्र देखते हैं अपने घरों में, सिनेमा देखते हैं, किसी एलसीडी वगैरह पर कोई फिल्म देखते हैं, उस पर्दे के ऊपर खलनायक भी आता है, हीरो भी आता है, गाने भी आप सुनते हैं, अच्छे अच्छे सीन भी देखते हैं, लड़ाई झगड़े भी देखते हैं आपस में होते हुए, लेकिन पर्दे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्दा वैसे का वैसा रहता है। ऐसा ही सदगुरु आकाशवत रहता है, सदगुरु निश्चल रहता है, अडोल रहता है, अडिग रहता है। सदगुरु के ऊपर इन चीजों का देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। सदगुरु के ऊपर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सतपुरुष जिन जाने सदगुरु किसका नाम। जो सदगुरु है और जो सतपुरुष है, जो साकार है, निराकार है, इनमें दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो मेरी बात को आप अच्छे तरीके से समझ लेना है, बार बार मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। मुझे ये इच्छा नहीं है कि मेरी क्लास में बहुत ज्यादा लाखों लोग पढ़े या करोड़ों लोग मेरे पीछे आए। आप देख रहे हैं ना, जिनके पीछे लाखों लाखों लोग हैं, आज क्या हाल हो रहा है। तो वैसे समझ के नहीं आना इस दरबार में। ये दरबार तुम्हारी तभी गारंटी लेगा जब तुम दरबार के आदेश को और उपदेश को मानोगे, पूरी तरीके से फूल चढ़ाओगे, मन से, वचन से, कर्म से समर्पित हो जाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा से शरणागत हो जाएंगे। तो तब जाके दरबार आपको गारंटी ले सकते हैं। दिन रात घूमते रहो, यहाँ पर नाग रगड़ते रहो, जितनी मर्जी पूजा पाठ करते रहो, इससे ज्यादा कुछ बनने वाला नहीं है। और अहंकार तुम पालोगे इस बात से, तो असली पूजा जो है, असली ध्यान जो है वो करना है। बाहर की कर्म कांडों में नहीं फंसे रहना है, इनसे आगे भी नहीं निकलना है। तो आने वाले समय में इन बातों का ध्यान रखना है। अब राकेश जी महात्मा जी बहुत दिनों बाद है कुराली से, तो वो अपने कुछ वचन रखेंगे या वचन रखेंगे, आपने ध्यान को रखना जी।